नमस्कार दोस्तों, यदि आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं जिनका उम्र जो है 6 वर्ष हो चुका है और आप चाहते हैं उन बच्चों की दाखिला प्राइवेट स्कूल में करवाना, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो बिहार सरकार वैसे अभिभावकों के लिए एक जो है पोर्टल चलाती है जिसका नाम ज्ञानदीप पोर्टल है। यहाँ पर क्या है ना कि जितने भी आप प्राइवेट विद्यालय देखते हैं अपने ज़िले में या आप जिस भी ज़िला में आप चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना, तो वहाँ पर आप अपने बच्चों को पढ़वा सकते हैं। क्योंकि हर विद्यालय में जो मान्यता प्राप्त विद्यालय होता है ना, वहाँ पर 25% जो सीटें होती है वैसे बच्चों के लिए ही रखा जाता है जिनके अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और वो प्राइवेट स्कूल का फी नहीं पे कर पाते हैं। तो वैसे अभिभावक अपने बच्चे का जो दाखिला है जिस भी विद्यालय में अगर वो करवाना चाहे वो करवा सकते हैं। इसके लिए बस आपको अभी अप्लाई करना होगा। तो अभी इसका अप्लाई प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो चुका है। मैं इस वीडियो में पहले पूरी प्रोसेस समझाऊंगा, फिर इस वीडियो में आपको अप्लाई करने का प्रोसीजर दिखाऊंगा। पहले मैं नोटिफिकेशन आपको दिखाना चाहूँगा। ये नोटिफिकेशन है जो कि आप देखिए ऑफिशियल विज्ञापन जो कि बिहार सरकार के द्वारा जो है जारी किया गया है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग, इस पोर्टल का नाम मैंने बताया कि ज्ञानदीप पोर्टल रखा गया है। अब इसमें बोला गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत जो है प्रस्वीकृत प्राप्त निजी विद्यालयों में ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से नामांकन हेतु सुनहरा मौका, मतलब जो बिहार सरकार के जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं वहीं पर आपके बच्चे की जो दाखिला होगी। और बोला गया है कि स्टूडेंट का अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन करने का अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 तक रखे गए हैं। बाकी यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो भी मान्यता प्राप्त विद्यालय है ना, वहाँ पर 25% जो सीटें हैं कमजोर वर्ग के जो अलाभकारी समूह के बच्चे हैं उनके लिए रखा जाता है, जिनका नामांकन ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से होता है। और ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से 2026 से 27 के लिए ऑनलाइन नामांकन जो है आरंभ हो चुका है। आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नामांकन के लिए पात्रता क्या है वो समझिए। तो बोला गया है कि बच्चे जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह से अगर वो आते हैं और उनकी माता पिता की जो इनकम है 1 लाख रुपए तक है और इससे कम है, तो आप आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही कमजोर वर्ग के बच्चों के अभिप्रेत है सभी जातियां समूह के बच्चे जिनकी माता पिता का जो ये वार्षिक आय है 2 लाख रुपए से कम है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब हर कैटेगरी के लोगों को यहाँ पर अप्लाई करने का मौका दिया गया है। बाकी जो अनाथ बच्चे हैं तो अनाथ बच्चे के अभिप्रेत है उनके माता पिता नहीं है, वैसे बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बच्चे की उम्र क्या रखी गई है वो समझ लीजिए। 1 अप्रैल 2026 तक 6 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है बच्चे का, इससे कम होगा फिर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी डेट ऑफ बर्थ का रेंज की बात करें तो 2 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2020 के बीच उनका जो जन्म है जो है, तो वैसे बच्चे जो है पात्र होंगे। बाकी बोला गया है कि नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कैसे होगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि ज्ञानदीप पोर्टल पर बच्चों का जो प्रारंभिक जो पंजीकरण है किया जाएगा। माता पिता अभिभावक अपने मोबाइल नंबर के साथ उक्त पोर्टल पर जो है पंजीकरण करा सकते हैं। आवेदन करने के समय माता पिता या उनके जो भी अभिभावक है उनका भी आधार कार्ड का सत्यापन होता है। अगर बच्चे का आधार कार्ड है तो वो जरूर दे दीजिएगा, नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, फिर उस यूजर आईडी पासवर्ड की मदद से आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। बाकी आपको कोई परेशानी होती है तो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इस पर आप बात भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ डेडलाइन दिए गए हैं, जैसे स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया करेंगे 2 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक करेंगे। बाकी पंजीकृत छात्रों का जो सत्यापन होगा 3 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2026 तक होगा। सत्यापित छात्रों का ऑनलाइन स्कूल जो आवंटन है वो 6 फरवरी 2026 को किया जाएगा। चयनित छात्रों का विद्यालय में जो नामांकन है वो 7 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक चलने वाले हैं। बात करें इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो बोला गया है कि जन्म प्रमाण पत्र अगर है तो वो चलेगा, या हॉस्पिटल में अगर जन्म हुआ है तो वहाँ का जो अभिलेख है वो भी चलेगा। आंगनबाड़ी अभिलेख है वो भी चलेगा। माता पिता या उनके अभिभावक
द्वारा उम्र हेतु दिए गए अगर घोषणा पत्र है वो भी चलेगा। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप जन्म तिथि को प्रस्तुत करने के लिए आप दे सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र देना होगा, आय प्रमाण पत्र देना होगा, निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इसके अलावा बोला गया कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल, ये सब डॉक्यूमेंट जो है आपको बोला गया है 3 महीने के अंदर माता पिता या उनके अभिभावक बच्चे का निवास प्रमाण पत्र विद्यालय के माध्यम से अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बाकी कोई ट्रांसजेंडर है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो ये कुछ जो है डॉक्यूमेंट की सूची है, देख लीजिएगा। बच्चों का रंगीन फोटोकॉपी है, माता पिता का मोबाइल नंबर है और बाकी पेरेंट का भी आधार कार्ड जो है मांगा जाता है। तो सारी डॉक्यूमेंट की सूची आप यहाँ से देख लीजिएगा। बाकी अप्लाई अगर आपको करना है तो गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखेंगे या वेबसाइट मिलेगा, इससे आपको ओपन करना है। इस सर्च बॉक्स में लिखेंगे बिहार ज्ञानदीप पोर्टल और सर्च करेंगे। आपके सामने ये आर्टिकल आएगा जहाँ पर सारी जानकारी आपको बताई गई है। यहाँ से सभी जानकारी को रीड करेंगे। नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ मिल जाएगा जिसको भी आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। और बाकी एलिजिबिलिटी को लेकर भी जानकारी आपको बताए गए हैं, डॉक्यूमेंट को लेकर भी बताए गए हैं, उसको देख लीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करना है तो डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो बच्चे के जो पेरेंट है उनका वेरिफिकेशन के लिए और एक के स्टूडेंट का वेरिफिकेशन करना होता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि पेरेंट का जो वेरिफिकेशन है वो कर लीजिएगा, जिसमें आधार कार्ड पूछ रहा है कि बच्चे का अगर पिता का आधार कार्ड दे रहा है या माता का या गार्जियन के तौर पर कोई और है तो उनका दे रहे हैं, वो चीज़ें अब यहाँ से बताएंगे। उसके बाद बच्चे का जो मान लीजिए मैंने फादर चुना तो उनके पिता का जो नाम है आधार कार्ड पर जैसा भी है आप लिखेंगे। उनका जो भी आधार नंबर है आपको देना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी है बच्चे का फादर का, कैलेंडर मिलता है सबसे पहले जो भी साल हो आप यहाँ से इसको बढ़ा घटा सकते हैं। आप पहले साल को यहाँ से क्या कीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो महीना हो जो डेट हो इस प्रकार आप चयन करेंगे। फिर जेंडर क्या है, अगर मान लीजिए पिता का दे रहा है तो मेल होगा, माता का दे रहा है तो फीमेल होगा। उसके बाद उनका जो मोबाइल नंबर है आपको लिखना है। आइए मैं नॉट रॉबर्ट पे टिक कर वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करना है। वेरीफाई करते ही बोलेगा कि आपके जो नंबर है ना उस पर एक OTP भेजा गया है, उस OTP को फिल कर वेरीफाई वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो OTP है सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। अब क्या करें ना, बच्चे का अगर आधार कार्ड बना हुआ है तो आप उनका आधार नंबर यहाँ पर आप लिख दीजिए, अगर नहीं बना है तो छोड़ सकते हैं। आधार पर जो भी बच्चे का नाम है वो आपको देना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी है बच्चे का ना वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से बताएंगे। कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी साल है बच्चे का वो साल आपको सेलेक्ट करना है। जो भी महीना है, जो भी डेट है, इस प्रकार आप चयन करेंगे। उसके बाद जेंडर बताएंगे, बच्चा लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनना है। और मोबाइल नंबर यहाँ पर आप जो है दे देंगे। उसके बाद एक ऑप्शन देखिए मिलता है वेरीफाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके जो नंबर आपने दिया है उस पर OTP जाएगा, OTP को डालकर इसको भी वेरीफाई करना है। फिर आपको नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार देखेंगे ना आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली हो जाता है। आपको एक जो है यूजर ID पासवर्ड मिल जाता है, इसको नोट कर जरूर रख लीजिएगा। वैसे ये चीज़ें डिटेल आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर भी चला जाता है। अब फॉर्म को भरने के लिए सिंपली नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे यूजर ID मांगेगा तो यूजर ID डालेंगे। जो पासवर्ड अभी आपको मिले हैं यहाँ पर इंटर पासवर्ड पे क्लिक कर पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड इंटर करने के बाद आइए मैं नॉट रॉबर्ट पे टिक कर लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। अब एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू ओपन पोर्टल, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि स्टूडेंट का जानकारी पूछेगा। जैसे स्टूडेंट अगर अनाथ है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब स्टूडेंट का जो भी नाम है आपको इंटर करना है और उनका जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनना है। जो भी बच्चा का फोटो है आपको अपलोड करना है और ये फोटो जो होगा 50 KB के अंदर में होना चाहिए। देखिए कई बार मैं देखता हूँ कि लोगों को फोटो को जो है साइज को कम करने में प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए गूगल ओपन करें। गूगल में आप लिखेंगे कंप्रेस JPG, आपके सामने ये वेबसाइट आएगा, इसको ओपन करेंगे और अपलोड फाइल पर क्लिक करना है।
आपका फ़ोटो जो भी होगा इस प्रकार अपलोड करेंगे और यहाँ पर जो परसेंटेज बना है ना इस पर क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल साइज ये दिखाएगा और कंप्रेस कर कितना किया वो दिखाएगा। और कम करना है तो इसको और नीचे करेंगे तो ये और कम हो जाएगा। यहाँ से अप्लाई कर यहाँ से डाउनलोड करेंगे। उसी फ़ोटो को आप क्या करेंगे ना यहाँ पर अपलोड करेंगे 50 KB से नीचे कर। बच्चा का जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी बच्चा का साल होगा वो सेलेक्ट करेंगे, जो भी महीना होगा और जो भी आप बच्चा का डेट होगा इस प्रकार आप जो है चयन करेंगे। उसके बाद पूछता है कि यहाँ पर कि आप जो है डॉक्यूमेंट के रूप में डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं। आप बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं या एफिडेविट दे रहे हैं या पेरेंट का एफिडेविट दे रहे हैं या आंगनबाड़ी वाला जो सर्टिफिकेट है वो दे रहा है या हॉस्पिटल से जो सर्टिफिकेट मिला है वो दे रहे हैं या आप जो है जो पंचायत से सर्टिफिकेट बनवाया है वो दे रहा है। वो चीज़ें आपको बताना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए इनमें से कोई ना कोई एक प्रूफ देना होगा। फिर उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना है। ये 500 KB के अंदर में होगा, PDF फॉर्मेट में होगा। कई बार PDF बनाने में भी प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए गूगल में ही लिखेंगे कन्वर्ट JPG टू PDF, ये वेबसाइट मिलेगा। इसे ओपन करेंगे, सेलेक्ट JPG इमेज पर क्लिक करना है और जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सेलेक्ट कर कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक कर यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको यहाँ से अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर पूछता है कि जो अब यहाँ पर आप डिटेल देंगे वो पिता का देना चाहते हैं या मान लीजिए उनका सिंगल पेरेंट है उनका देना चाहते हैं या गार्जियन के तौर पर कोई और है उनको देना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने फादर चुना तो फादर का जो भी नाम है लिखना है, फादर का जो भी ईमेल आईडी है तो दीजिए, क्योंकि जहाँ स्टार ये बना है ना वो देना है, नहीं स्टार बनाया छोड़ सकते हैं। फिर पिता का जो मोबाइल नंबर है आपको देना है और वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। फिर इस पर भी OTP जाएगा, OTP को डालकर वेरीफाई कर लेंगे। फिर बच्चे के माता का जो भी नाम है आपको लिखना है, बच्चे का जो ये है कैटेगरी वो बताएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को डाउट होगा कि भाई हमें कौन सा चुनना है, वंचित समूह या कमज़ोर वर्ग चुनना है। तो देखिए मैं नोटिफिकेशन इसका जो है ओपन किया हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ कि किन को क्या चुनना है। जैसे देखिए कमज़ोर वर्ग जो है उनको चुनना है जिनके लिए बोला गया कि कमज़ोर वर्ग के बच्चों से अभिप्रेत है कि सभी जातियाँ समुदाय के बच्चे जिनके माता पिता की संवैधानिक और अभिभावक की जो वार्षिक आय है 2 लाख रुपए से कम है, तो वैसे पेरेंट जो है कमज़ोर वर्ग चुनेंगे। और यहाँ पर देखिए एक आपको ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि अभिकारी समूह के बच्चे से अभिप्रेत है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चे जिनके माता पिता की जो इनकम है 1 लाख रुपए तक है, तो उनको जो है यहाँ पर लाभकारी चुनना है। तो ये चीज़ें आपको बताना है। आप देख ले उनके पेरेंट का इनकम जो है किस प्रकार है, वो उसी अकॉर्डिंग ये जानकारी चुनेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो है जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बताना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर मान लीजिए बच्चे के नाम से बना है तो सेल्फ चुने, उनके फादर के नाम से बना है या उनके मदर के नाम से बना है वो जानकारी चुनना है। बाकी जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है किस डेट को इशू किया गया है वो डेट आपको बताना है। सर्टिफिकेट का जो नंबर है कैटेगरी सर्टिफिकेट का वो देना है। अगर बच्चा दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर जो भी एड्रेस है आप अपना प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे। जैसे एड्रेस 1 में विलेज लिखेंगे, नेशनलिटी में इंडियन लिखना है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो लिखना है और एड्रेस 2 में अपना पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है लिखेंगे और एरिया बताएंगे कि आप जो है शहरी क्षेत्र से आते हैं या ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। शहरी से तो अर्बन, ग्रामीण से तो रूरल चुनेंगे। जो भी पंचायत पड़ता है वो आपको बताना है। फिर यहाँ पर पूछता है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यानी निवास प्रमाण पत्र है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो नो कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर आप नो करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वोटर ID कार्ड, आप कोई ना कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। वही अगर मान लीजिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे तो बताएंगे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट फादर के नाम से बना है या मदर का या बच्चे के नाम से, वो बताएंगे। सर्टिफिकेट किस डेट को इशू किया गया है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आपको बतानी होगी। फिर नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल में आपको बताना होगा क्लास के बारे में। तो यहाँ पर न्यू एडमिशन आपको बताना होगा और बच्चे के जो नामांकन होंगे क्लास 1 में होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर देखिए आपको जो चॉइस है वो देना है। जैसे आपको जो नामांकन बच्चों के चाहिए ना वो कहाँ पर चाहिए
वो आपको बताना होगा। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे स्कूल का जो नाम है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसमें से किस स्कूल में आपको जो है नामांकन करवाना है उस स्कूल को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मान लीजिए हमको इस स्कूल में चाहिए नामांकन, तो यहाँ से प्लस पर क्लिक करेंगे तो स्कूल ऐड हो गया। फिर दूसरे नंबर पर जिस स्कूल को हमको देना है उसको यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इसी अनुसार आप जो है विद्यालय का जो प्रेफरेंस है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। 12 यहाँ पर आपको चॉइस देखने को मिल रहा है, जिसमें से आप अधिकतम 5 चॉइस ही आप चूज कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए जैसे मैंने ये स्कूल चुना 1 नंबर में, अब स्कूल के बारे में पूछ रहा है कि ये स्कूल आपके जो एड्रेस है ना उससे कितने डिस्टेंस पर है, 1 किलोमीटर के अंदर में है या 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर के बीच में है या 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच में है या 6 किलोमीटर से अधिक है, वो चीज़ें आप बताएंगे। फिर ये स्कूल जो आपने चुना है इसका डिस्टेंस कितना है, ये स्कूल का डिस्टेंस कितना है, तो ये चीज़ें आपको बताना होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आते हैं आप अगले स्टेप में, जहां पर इनकम सर्टिफिकेट की जानकारी देना है कि इनकम सर्टिफिकेट आप बच्चे के फादर के नाम से बना है या मदर के नाम से या बच्चे के नाम से बना हुआ है, वो चीज़ें बताएंगे। जो भी एनुअल इनकम है वो कितनी है आपके इनकम सर्टिफिकेट पे, उस अकॉर्डिंग आपको जानकारी देना है। इनकम सर्टिफिकेट किस डेट को इशू किया गया है, आप कैलेंडर की मदद से, जैसे 2025 का है तो 2025 चुने, दिसंबर महीने का है और जिस डेट को है इस प्रकार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको ये बताना है कि इनकम सर्टिफिकेट जो बना है 2 लाख से अधिक का नहीं है, ये चीज़ें आपको सेलेक्ट करना है। बाकी बताना है कि किस साल का बना हुआ है इनकम सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट नंबर क्या है, और देकर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू सेक्शन आता है। एक बार अपनी तमाम जानकारी को देख लेना है, कहीं भी कुछ गलत है जिस पे सेक्शन में एडिट का ऑप्शन है आप एडिट कर लेंगे। सब कुछ सही है तो आपको प्रीव्यू देख लेने के बाद इस चेकबॉक्स पे टिक करना है। नीचे में एक ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार मैसेज भी आएगा कि आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। अब इसका प्रिंट लेना है तो प्रिंट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। बाकी इसका प्रिंट लेकर आप जो है अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। बाकी मैं कहूँगा यहाँ पर देखिए एक चीज़ नोटिस में बताया है कि चयनित स्कूल से 1 किलोमीटर के अंदर के रहने वाले बच्चों की प्राथमिकता जो है पहले दी जाएगी। तो कोशिश करना है कि आपको जो विद्यालय चुनना है ना वो 1 किलोमीटर के अंदर में हो, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। फिर दूसरा प्रेफरेंस आप जब डालें तो 1 से 3 किलोमीटर वाला विद्यालय है उसको दे। इस प्रकार आपको जो है इसका प्रेफरेंस देना है। अब इसमें कैसे चयन प्रक्रिया होता है, तो देखिए जब आप फॉर्म को भरते हैं तो आवेदन कर देने के बाद आवेदक सभी दस्तावेजों की छाया प्रति संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय अवर निरीक्षक के पास सत्यापन हेतु दिए गए समय सारणी पर आपको जमा करना होगा। तो ये प्रक्रिया जब आपका चयन प्रक्रिया हो जाता है ना तब आपको करवानी होती है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय अवर निरीक्षक द्वारा आवेदन की जांच के पश्चात रेंडमाइजेशन हेतु सहमति प्राप्त आवेदन को जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला कार्यालय पदाधिकारी कार्यालय द्वारा विद्यालय आवंटित किए आवंटन प्रक्रिया ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। मतलब आवेदन करने के बाद आपका आवेदन लॉटरी के माध्यम से ऑनलाइन रेंडमाइजेशन के माध्यम से जो है बच्चों के शॉर्टलिस्टेड किए जाते हैं। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाकर आपको नामांकन प्रक्रिया करवानी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी नोटिस में बताया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में, या ऑनलाइन अपडेट STM पर आएंगे ना तो यहीं पर सरकारी योजना में बिहार ज्ञानदीप पोर्टल का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक कर सभी जानकारी को रीड करेंगे और यहीं पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है, इसको डाउनलोड करेंगे। बाकी इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए तमाम लोगों के साथ, ताकि जो लोग भी इसका अप्लाई करना चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।